पुराने समय की बात है। उस समय पुरिक नाम की नगरी में पौरिक के राजा राज्य किया करता था। पुरिक नगरी के आसपास अनेक गांव भी बसे हुए थे। उन गांवों में खूब अन्न हुआ करता था। पुरिक नगरी धन धान से भरपूर होने के कारण संसार भर में काफ़ी प्रसिद्ध थी। पौरिक को अपने ऐश्वर्य पर बड़ा ही अभिमान था, गर्व था। इस कारण उसने दीन दुखियों को पीड़ित करना प्रारंभ कर दिया और शक्ति और धन के मद में प्रजा से अनुचित ढंग से पैसा इकट्ठा करने लगा। राज्यकर्मी भी प्रजा पर बहुत अत्याचार करने लगे। सारे राज्य में आतंक का भय छा गया। लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो और इस अत्याचारी राजा का विनाश करो। मृत्यु सभी प्राणियों पर शासन करती है, कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। इसलिए पौरिक की भी जीवन लीला समाप्त हुई और जनता ने चैन की सांस ली। पाप कर्म का फल भोगने के लिए पौरिक का जन्म सियार जाति में हुआ। इस सियार को अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। उन्हें याद करके यह बहुत दुखी हुआ करता था। सोचता था कि यदि मैं अत्याचार न करता, पाप न करता और धर्म के अनुसार अपना राज्य का पालन पोषण करता तो मुझे सियार की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। बहुत बुरा किया मैंने, इसीलिए पशु योनि में आकर कष्ट भोग रहा हूँ। उसने निश्चय किया कि भले ही मैं अब सियार बन गया हूँ, परंतु अब ऐसे कार्य नहीं करूँगा जिससे मैं नीच योनि में ही पड़ा रहूँ। मैं प्रायश्चित करके अपना उद्धार करने का प्रयत्न करूँगा। उससे जीवन से वैराग हो गया। वह मांस नहीं खाता था और पत्तों, फलों और पानी से ही जीवन का निर्वाह करता था। कभी कभी तो भूखा ही सो लिया करता, परंतु मांसाहार का कभी उसे पसंद ना था। जब उसका जन्म हुआ था तो उसकी माँ सियारिन शमशान भूमि में ही रात को आई हुई थी। उसने पुत्र को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही वह परलोक सिधार गई। इसीलिए इस सियार ने शमशान भूमि को ही अपना निवास स्थान बना लिया। वह दिन भर पत्ते या फल खाकर रात को शमशान भूमि में आ जाता था और कुछ समय प्रभु चिंतन में और कुछ विश्राम में बिता देता था। एक दिन कुछ अन्य सियार उनके पास आए और बोले कि ओ शमशान में रहने वाले सियार, प्रभु ने तुझे मांसाहारी प्राणी बनाया है और तू मांस नहीं खाता। ये कैसी विचित्र बात है। तू शमशान भूमि में रहकर भी अपना जीवन पवित्र रखना चाहता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? तू हमारे साथ चल, हम तुम्हें वही खाना देंगे जो हम स्वयं खाएंगे। यहाँ तपस्या में व्यर्थ ही अपने जीवन को नष्ट ना कर। यह सुनकर उस सियार ने उत्तर दिया कि प्रभु, मेरे बंधुओं, मेरे मित्र, हमारे बुरे आचरण के कारण ही हमारी जाति पर कोई विश्वास नहीं करता है। हमें मकार कहा जाता है। हमें अच्छे स्वभाव का नहीं बताया जाता और अच्छे स्वभाव और आचरण से ही प्राणी का मान, प्रतिष्ठा और कीर्ति बढ़ती है। अब मैं उन्हीं कर्मों को करना चाहता हूँ जिससे मेरी कीर्ति बढ़े। मैं शमशान भूमि में क्यों रह रहा हूँ, इसका भी कारण सुनो। कारण यह है कि मनुष्य के कर्म ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। किसी स्थान पर रहने से वह अच्छा या बुरा नहीं बनता। यदि अच्छे घर में रहने वाला कोई अत्याचार करे तो क्या वह अत्याचारी नहीं कहलाएगा? आप लोगों को तो खाना पीना ही आता है। आप लोग नहीं सोचते कि प्राणियों का वध करके उसका मांस खाने से प्राणी घोर नरक में गिरता है। जब दूसरे सियारों ने उसकी यह बात सुनी तो वे उसे छोड़कर जंगल में चले गए। यह महात्मा सियार तप, ध्यान और संयम द्वारा अपना जीवन पवित्र करने में लगा रहा। इस सियार के पवित्र जीवन की चर्चा सभी वन्य प्राणियों में होने लगी। उसकी पवित्रता की बात सुनकर एक पराक्रमी बाघ उसके पास आया और उससे बोला कि हे पवित्र आत्मा वाले सियार, मैंने तुम्हारी कृति बहुत सुनी है। मैं जंगल का राजा हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ, जिससे राज्य का शासन धैर्य पूर्वक चल सके। तुम अपनी रुचि के अनुसार जो कुछ भी खाना पीना चाहोगे तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें या तुम्हारे साथ कभी कठोर व्यवहार नहीं करूँगा और सदा तुमसे प्यार रखूँगा, प्रेम रखूँगा। बाघ के इन वचनों को सुनकर सियार ने नम्रतापूर्वक आरंभ किया कि हे मृगराज, जो तुम अपने राज्य के लिए अच्छे सहायकों की खोज में लगे हुए हो, यह कार्य तो बहुत उत्तम है, परंतु मेरा निवेदन है कि मैंने तो संतोष को ही परम धन मान लिया है। मुझे सुख, भोग, ऐश्वर्य और अधिकार की कामना नहीं है। मुझे भय है कि आपके अन्य सेवकों के साथ मेरा रहन सहन और स्वभाव नहीं मिल पाएगा और वे आपके मन में मेरे लिए द्वेष भावना उत्पन्न करने का प्रयास सदा ही करेंगे। मैं राज्य सेवा के कार्य को भी नहीं जानता, इसलिए अच्छा यही है कि आप किसी दूसरे राजनीति कुशल प्राणी को अपना मंत्री बनाएं। मुझे तो फल, पत्ते आदि खाकर और पानी पीकर ही परम शांति मिल रही है, इसलिए मुझे क्षमा करें। बाघ ने कहा कि तुम जैसे पवित्र आत्मा यदि लोग कल्याण के लिए आगे नहीं आएंगे तो धूर्तों की ही सब ओर डाल गलेगी। इसलिए जन कल्याण की कामना से आपको अवश्य मेरे साथ ही चलना चाहिए। मैं वचन देता हूँ कि आप जैसा चाहेंगे
वैसा ही सब कुछ होगा। तब सियार ने अपनी कुछ शर्तें रखी और कहा कि मेरे संबंधियों का आपको सम्मान करना होगा। मैं जो खाना चाहूँ वही खाऊंगा। मैं आपके अन्य मंत्रियों से कोई सलाह नहीं किया करूँगा, क्योंकि दूसरे मेरे विषय में उटपटांग बातें करेंगे। मैं आपसे अकेले में ही राजनीति की बात किया करूँगा। मुझसे विचार कर लेने पर क्रोध में आप न मेरे शत्रुओं और न मित्रों की हत्या करेंगे। आप किसी के बहकावे में आकर मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। जब बाघ ने ये सब सारी शर्तें स्वीकार कर ली तो सियार उस बाघ के साथ चल पड़ा। बाघ ने उसे बहुत ही प्यार सम्मान दिया और उससे सलाह मानकर ही आगे के सब काम करने लगा। सियार के इस बढ़ते हुए मान को देखकर बाघ के पुराने नौकर सभी मिलकर उससे द्वेष करने लगे, घृणा करने लगे। वे सभी उस सियार से मिलते जुलते और उसकी प्रशंसा तथा खुशामद कर उसे अपने समान ही बुरे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दिया करते थे। एक दिन की बात है, भालू आया। उसने बोला कि बुद्धिमान मंत्री जी, आपकी योग्यता द्वारा आपकी योग्यता के द्वारा ही आज यह बाघ बढ़िया शासक बना बैठा है। यदि आप चाहेंगे तो हम विद्रोह करके आपको ही राजा बना देंगे और बाघ को समाप्त कर देंगे। सियार मुस्कुरा दिया और बोला कि बाघ ही का शासन अच्छा है, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। इस प्रकार अपने पुराने कर्मचारी सियार मंत्री को उल्टी सीधी सलाहें देकर उसे भी अन्याय पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जब सियार मंत्री किसी भी प्रकार से लोभ, क्रोध, अभिमान आदि द्वारा न्याय के मार्ग से नहीं हटाया जा सका, तब उसे उन लोगों ने मरवाने की योजना बनाने लगे। एक दिन राज सेवकों ने बाघ के खाने के लिए जो मांस तैयार करके रखा था उसे उठाकर उन्होंने सियार की गुफा में रख दिया। सियार बुद्धिमान था, वह समझ गया कि किसने किस कारण से बाघ का भोजन उसकी यानी सियार के गुफा में रखा है। तो भी किसी कारणवश वह चुपचाप ही रहा। जब शेर के भोजन का समय हुआ तो उसने अपने भोजनालय में अपने भोज मांस को नहीं देखा। तब बाघ ने सेवकों से पूछा कि मेरा भोजन कहाँ गया, पता करो। थोड़ी देर तक खोजने के बहाने इधर उधर घूमकर सेवकों ने बताया कि महाराज, अपने को निरामिष और संतोषी बताने वाला जो आपका मंत्री सियार है, भगवान आपने आपको पता नहीं है, उसने अपनी गुफा में आपके भोजन को ले गया है। यह बात सुनकर बाघ क्रोध में भर आया। वह भूल गया कि उसने मंत्री बनाने से पहले उससे क्या वादा किया था। किसी के कहने पर वह उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा, ऐसा उसने वादा किया था। वह सियार मंत्री को क्रोध में भरकर मारने को चल पड़ा। इसी बीच पुराने सेवकों ने नमक मिर्च लगाकर सियार मंत्री और भी बहुत सी झूठी सच्ची शिकायतें की और उसकी गुफा में उसकी गुफा में से वह मांस उठाकर भी ले गए। बोले, महाराज, आपके प्रिय मंत्री गुफा में ही ये आपका भोजन रखा था। यह सुनकर बाघ ने आदेश दिया, ऐसे धोखेबाज और चोर मंत्री को मार डालना चाहिए। बाघ के इस आदेश को सुनकर बाघ की माँ उससे समझाने लगी कि बेटा, तुम धूर्तों के षड्यंत्र में फंस गए हो। तुम्हारे पुराने सेवक कुकर्मी हैं और उन्होंने मिलजुल कर इस बेचारे भले मानस सियार मंत्री के विरुद्ध यह षड्यंत्र रचा हुआ है। उसे दोषी ठहराने के लिए ये ही उसकी गुफा में मांस रखाए हैं। मैं सियार मंत्री के पवित्र चरित्र को भली भांति जानती हूँ। जो प्रतिज्ञाएं करके उसे तुम ले आए हो, क्रोध के वश होकर तुम उसे भूल रहे हो। बेटा, तुम अच्छी प्रकार छानबीन करो, तभी तुम जान सकोगे कि वास्तव में अपराधी कौन है। व्यर्थ में निरपराध सियार मंत्री को क्रोध में मार न डालो। माँ की सलाह मानकर बाघ ने पूछताछ करी। तब बाघ के ईमानदार गुप्तचर ने उसे एकांत में बताया कि महाराज, यह सब धूर्त लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है। इसमें सियार मंत्री का कोई दोष नहीं है। सच्चाई जानने के बाद शेर ने सियार मंत्री का सत्कार किया, उसे निर्दोष मानकर उससे क्षमा भी मांग ली। वह सियार नीति शास्त्र का पंडित था। वह अपने विपरीत सिंह का क्रोध देखकर बहुत दुखी हो चुका था। वह चाह रहा था कि उपवास करके प्राण ही छोड़ दिए, परंतु बाघ ने उसे आत्महत्या करने से रोकते हुए कहा कि हे महाभाग, हे प्रभु, तुम जैसे पवित्र आत्मा को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। यह कहकर सिंह ने उसे छाती से लगा लिया और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। सियार ने जब राजा को स्नेह से व्याकुल देखा तो आंखों से आंसू उसके भी भर आए, उसकी आंखों में भी आंसू भर आए और कहा कि राजन, आपने पहले मुझे मार दिया, फिर अपमान किया, दूसरे के सामने नीचा दिखा दिया, अतः मैं अब आपके पास नहीं रह सकता। जब मैं एक बार अपने पद से भ्रष्ट और अपमानित घोषित हो चुका हूँ, तब पुनः आप मुझ पर कैसे विश्वास कर सकेंगे। इसलिए मैं ही आप पर विश्वास कैसे करूं और आप पर विश्वासी कैसे रह सकता हूं। महाराज, प्रेम का बंधन बड़ी कठिनाई से टूटता है, परंतु जब एक बार टूट जाता है तब बड़ी कठिनाई से जुड़ पाता है। तब वह टूटता है, जुड़ता ही रहता है। इसमें उसमें सच्चा स्नेह नहीं रहता। इस प्रकार
सियार ने बाघ को अनेक नीति की बातें बताकर उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि बाघ उसे जाने से ना रोके। वह बाघ से अनुमति लेकर उसे प्रणाम करके वन के किसी कोने में चला गया। फिर तप द्वारा अपने शरीर को छीन करके प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को त्यागने के बाद पुनः उसने किसी उत्तम योनि में नया जन्म प्राप्त किया। इस प्रकार हमने देखा कि राजा पौरी बुरे कर्मों के कारण सियार की योनि में आया, लेकिन पुनः उत्तम आचरण से वह फिर ऊंचे पद पर पहुंच गया। इसका तात्पर्य है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है।